मकर राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर हिम्मत हो देखने की तभी देखना। अचानक तीन बड़े खतरा अर्थात तीन बड़े अनर्थ होने वाले हैं, सावधान। और यह घटना किसी के बाप भी नहीं रोक पाएगा। जल्दी से यह दो उपाय कर लो, जिंदगी बदल जाएंगी। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है या फिर स्क्रॉल करते हुए किसी भी तरह करके आपके पास यह वीडियो पहुंच गया है, तो इसे बहुत ही सावधानी के साथ शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। भगवान का वरदान आपको मिलने जा रहा है। देखिए, इसलिए मैं डर फैलाने के लिए भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको जागरूक और सच्चाई बताने के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। दोस्तों, ज्योतिष हमें संभावनाओं और आत्मचिंतन का मार्ग दिखाता है। आने वाला समय तुम्हारे लिए क्या रहने वाला है, उसके बारे में पहले ही हमें एहसास करवाता है। आज हम उन तीन संकेतों की बात करेंगे जिनके बारे में पारंपरिक ज्योतिष में सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। समय बहुत ही कम है दोस्तों, आप मेरा बातों को मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा। कहा जाता है कि जब ग्रहों की चाल बार बार जीवन में रुकावट, भ्रम और बेचैनी का संकेत देने लगे तो व्यक्ति को अपने फैसलों और कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारी जिंदगी के लिए सबसे खास और लाभदायक समय हो सकता है। आखिर ग्रहों का प्रभाव क्या है, कौन से देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान हैं और कब तक देवी देवता का विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत विस्तार से बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। लेकिन जो भी भक्त यह समय माता महालक्ष्मी जी के साथ गुरुदेव का सेवा चाहते हैं, वह वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिख दीजिएगा। क्योंकि अब महादेव जी के साथ माता महालक्ष्मी जी आपकी जिंदगी में धन की वर्षा करने वाले हैं। मैं आपको जो बताने वाला हूं वह सिर्फ हिम्मत वाले व्यक्ति ही देख पाएंगे। देखिए, पहला संकेत मैं आपको बताने जा रहा हूं, गलत निर्णय का समय। यानी कि जब मन में बार बार उलझा रहे मन, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाए या फिर दोस्तों जल्दीबाजी में फैसले लेने लगे, तो पारंपरिक ज्योतिष इसे सावधानी का समय मानता है। अर्थात ऐसे समय में नौकरी, व्यापार, रिश्ते या पैसों से जुड़े बड़े निर्णय सोच समझ कर लेने चाहिए। कई बार समस्याएं ग्रहों से ज्यादा हमारी जल्दीबाजी से पैदा होती है। यदि पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तो घबराइए नहीं। शांत मन से निर्णय लेना ही सबसे बड़ा उपाय है। जब तक आप अपने मन को शांत नहीं रखोगे, तब तक बड़ा निर्णय आप नहीं ले पाओगे। दोस्तों, आने वाला समय तुम्हारे जिंदगी के लिए सबसे खास और लाभदायक समय हो सकता है। आपके भाग्य को बदलने वाला समय हो सकता है। आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर एकदम आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि तुम्हारे जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी चमत्कारी घटनाएं होने जा रही है। दूसरा और प्रबल संकेत सुनिए, धन का असंतुलन। अर्थात ज्योतिष में माना जाता है कि जब व्यक्ति बिना योजना के खर्च करने लगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, या बार बार आर्थिक परेशानियां आने लगे, तो यह समय वित्तीय अनुशासन अपनाने का हो सकता है। यहां अगर लापरवाही कर रहे हो तो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इस समय किसी भी लालच, झूठे वादे या बिना जांच के निवेश से बचना आपके लिए बेहतर माना जाता है। धन तभी टिकता है जब मेहनत, विवेक और संयम साथ हो। दोस्तों, भगवान की ऐसी कृपा आपको प्राप्त होगी जो कि आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे। समय तुम्हारा बदलने वाला है, भगवान का आशीर्वाद मिलने वाला है। बस आप आज के इस वीडियो को हल्के में लेने की गलती ना करें और शुरू से लेकर एकदम आखिरी तक देखिएगा। जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलने जा रही है। ब्रह्मांडीय शक्तियां हर तरफ से आपके सपोर्ट में खड़े हैं और अब कुछ बड़ा चमत्कारी घटनाएं हर हाल में होगा। तीसरी और सबसे गंभीर संकेत देखिए, रिश्तों में दूरी। यानी कि कई बार ग्रहों की चर्चा के साथ यह भी कहा जाता है कि संवाद की कमी रिश्तों में तनाव बढ़ा सकती है। दोस्तों, यदि घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो रहे हैं
तो पहले अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। एक शांत शब्द कई बड़े झगड़े रोक सकता है। याद रखिए, अच्छे रिश्ते केवल भाग्य से नहीं बल्कि व्यवहार से भी बनते हैं। अगर आपका व्यवहार ठीक है, अच्छा है, तो पुराने से पुराने रिश्ते भी बने रहेंगे। और अगर आपका व्यवहार थोड़ा खराब है तो कोई भी रिश्ता टिक नहीं पाएगा। 2 सरल आध्यात्मिक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला उपाय है, प्रतिदिन सुबह कुछ मिनट शांत बैठकर अपने इष्ट देव का स्मरण करें। इसके बाद ईमानदारी से अपने दिन की शुरुआत करें। नियमित प्रार्थना मन को स्थिर रखने में मदद कर सकती है और ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरा उपाय है, सप्ताह में से कम मतलब एक बार किसी जरूरतमंद की सहायता करें, चाहे भोजन, वस्त्र या समय देकर। कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि सेवा का भाव सकारात्मक सोच और जीवन में संतुलन लाने में सहायक होता है। देखिए दोस्तों, आपको डरना नहीं है, आपको हार नहीं मानना है। आपको अपने जिंदगी के नए सिरे से जिंदगी शुरुआत करना है और अगर कुछ बेहतरीन चाहते हैं तो सबसे पहले आपको निरंतरता अपनानी होगी, क्योंकि हमारे जीवन में देवी देवता तभी चमत्कार करते हैं जब हम खुद सक्षम होते हैं और हम सोचते हैं कि भगवान हर हाल में हमारी समर्थन करेंगे और कभी भी अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो वह चीज भगवान जरूर देंगे। और जो भी विधाता करते हैं सब कुछ हमारे लिए अच्छे ही करते हैं और ये बात बिल्कुल सत्य है। परमात्मा जो भी कुछ करते हैं सब कुछ हमारे अच्छे के लिए करते हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आने वाला समय तुम्हारी जिंदगी के लिए सबसे खास और लाभदायक समय हो सकता है। याद रखिए, कोई भी ग्रह आपके कर्मों से बड़ा नहीं होता है। ज्योतिष संकेत दे सकता है, लेकिन आपकी मेहनत, सही निर्णय और अच्छा व्यवहार ही जीवन की दिशा तय करते हैं और ये बात हमसे भी अच्छी आप जानते हैं। अगर आपको यह जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखिए या फिर थैंक यू गुरुदेव भी आप लिख सकते हैं। लेकिन वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, क्योंकि दोस्तों आगे हम आपको बहुत ही गंभीर जानकारी देने वाले हैं कि आखिर यह समय शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, आखिर शनि ग्रह 11वें भाव में क्या कर रहा है, 3rd और 4th हाउस में क्यों बैठा है, साथ ही साथ कौन से ऐसे देवी देवता है जो सीधा आपको तोहफा देने की तैयारी में लगे हुए हैं, आपकी जिंदगी को बदलने की फिराक में है। देखिए, एक शक्ति ऐसा है जो हरदम तुम्हारे रक्षक करता है, रक्षा करता आया बहुत दिनों से, वो है हनुमान जी। अर्थात हनुमान जी की शक्ति तो आप जानते ही हैं और हनुमान जी बहुत दिनों से खुद अपने हाथों से आपके नया भाग्य लिख रहे हैं हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी ने यह ठान लिया है कि तुम्हारी जिंदगी में जो दुख दर्द है, जो पैसों की दिक्कत है, जो छोटी मोटी परेशानी है, उसे खत्म करके ही मानेगा। जी हाँ, आप सोचते होंगे कि आखिर हनुमान जी आपके ऊपर इतना क्यों मेहरबान हुए हैं। देखिए, 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर है और याद रखिएगा, अगर आपके ऊपर हनुमान जी मेहरबान हैं तो समझ जाइएगा कि आपके ऊपर सभी देवी देवता प्रसन्न है, क्योंकि उनके अंदर सभी देवी देवताओं का शक्ति है, सभी ने उन्हें वरदान दिया है, तो सभी देवी देवता का कृपा आपके ऊपर है। इसलिए आपको हर एक देवी देवताओं को धन्यवाद कहना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार यह समय माँ दुर्गा जी भी मेहरबान हुए हैं और माँ दुर्गा जी दुखहरणी है, तो आपके जिंदगी की जो तमाम प्रकार की समस्याएं नहीं चला रही है बहुत दिनों से, पैसों की दिक्कत हो गया, स्वास्थ्य पर प्रॉब्लम, किसी को आंखों से जुड़ी प्रॉब्लम, किसी को रिश्तों से लेकर प्रॉब्लम, तो सारे समस्याओं का समाधान अब मिलने वाला है। मतलब कोई ना कोई उपाय आपको मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें और सकारात्मक रहें, जितना हो सके काम करें, अपने काम पर फोकस बनाए रखें, कर्मों पर विश्वास रखें। भगवान कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आज नहीं तो कल तुम्हारी जिंदगी बदलेगी ही बदलेगी, ऐसा ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संकेत है। और भगवान जो भी कुछ करते हैं सब कुछ हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। देवी देवताओं की ऐसी कृपा आपको प्राप्त होगी, आपने कभी नहीं सोचे होंगे। अगर सही बताएं तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की आप करने वाले हो। एक से बढ़कर एक तोहफा आपको मिलने वाली है। ऊपर वाले की ऐसी कृपा प्राप्त होंगी दोस्तों, जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे। आप सोचोगे कि ये कैसा संभव है, लेकिन अगर ब्रह्मांड शक्तियां मेहरबान हो जाए तो सब कुछ संभव है। जैसे कि यह समय सबसे पहले आपके बैंक के खाते में अचानक कहीं से पैसे आएंगे और उस पैसे से आप काफ़ी ज़्यादा
खुशी खुशी जिंदगी बिताओगे, राहत महसूस करोगे। आप कहोगे तो चमत्कार है, लेकिन वास्तविक चमत्कार अभी बाकी है, जो कि इसी महीने यानी कि जुलाई महीने के 30 जुलाई के बाद होने वाला है। सावन माह प्रारंभ होने से महाकाल का चमत्कार शुरू होगा तब, और महाकाल जी इस जुलाई महीने में, इस सावन महीने में आपके जीवन को पूरी तरीके से संवार कर रख देंगी, बदल कर रख देंगे। आप कभी नहीं सोचे होंगे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन देवी देवता का यही कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे वैसी घटना आपकी जिंदगी में होगी। लेकिन जो भी कुछ होता है दोस्तों, सब कुछ अच्छा ही होता है, और आने वाला समय तुम्हारे किस्मत को स्वयं दिव्य देवता और ग्रह गोचर जो बता रहे हैं वह बदल कर रहेंगे। मेरे बात को मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी जानना अत्यंत आवश्यक है। परंतु उससे पहले अगर गुरुदेव का आशीर्वाद चाहते हैं, साथ में शनिदेव महाराज और 33 कोटि देव देवताओं का सीधा आशीर्वाद चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में जय 33 कोटि देव देवता, हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी, बस इतना ही लिख दें, आपके संपूर्ण कार्य बन जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूं। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, दोस्तों दिन सामान्य रहेगा, लेकिन कोई भी काम करने से पहले आपको थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए, उसके बाद फायदे वाली घटनाएं आपकी जिंदगी में होगी। लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखने से कई काम आपके पक्ष में आसानी से पूरे हो सकते हैं। साथ ही साथ धार्मिक गतिविधियों में भी रुचि बढ़ेंगी और मन को काफी ज्यादा शांति मिलेंगी। दोस्तों अपनी क्षमता से ज्यादा उधार या लोन लेना सही नहीं है। गैर जरूरी कामों में ज्यादा खर्च होने से परेशानी हो सकती है। तनाव कम करने के लिए मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है। खर्चों पर नियंत्रण रखें, और हाँ, बिजनेस की योजनाएं किसी के साथ शेयर ना करें, वरना कोई व्यक्ति उनका गलत फायदा भी उठा सकता है। बड़े अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों से अच्छे संबंध बिजनेस के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। अच्छे ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। साथ ही साथ पति पत्नी के बीच चल रही समस्या का शांत तरीके से समाधान भी निकालें। विवादों का असर परिवार की व्यवस्था पर बिल्कुल भी न पड़ने दें। मौसम के कारण इन्फेक्शन होने की आशंका है। इम्यूनिटी मजबूत रखें और साफ सफाई का जितना हो सके आपको खास रूप से ध्यान रखनी है। देखिए आज हर बात वैसा नहीं होगी जैसा आप पहली नज़र में दिखाई दे रही है। पूरी सच्चाई जानने के लिए थोड़ा समय देना सही रहेगा। मन पुराने अनुभवों की ओर ले जा सकता है, लेकिन वर्तमान पर ध्यान देना ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य की चुप्पी के पीछे छिपी भावना समझ पाएंगे। जल्दीबाजी में कोई नतीजा ना निकालें। साथ ही साथ फोरेंसिक समुद्री रिसर्च, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग या फिर फिल्म एडिटिंग से जुड़े लोगों को खास सफलता मिल सकती है। किसी फाइल या रिकॉर्ड की गहराई से जांच करने पर नया तथ्य सामने आ सकता है। अफवाहों की बजाय प्रमाणों पर भरोसा करें। अधूरी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। दोस्तों साथी के व्यवहार को बिना समझे गलत अर्थ ना दें। कुछ बातें समय के साथ अपने आप साफ हो जाएंगी। अविवाहित लोगों का आकर्षण किसी शांत और रहस्यमय स्वभाव वाले व्यक्ति की ओर बढ़ सकता है। मन की आशंकाओं को तुरंत सच सामने से बचें। दोस्तों मौसम की नमी से साइंस या कानों में हल्की परेशानी हो सकती है। सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें। गुनगुना पानी और शांत वातावरण मानसिक आराम आपको दे सकती है। देखिए सुबह संपर्कों से आपको लाभ होगा। एक ही प्रकार के काम से उब महसूस होंगी। नए काम की तलाश करेंगे तथा कार्यस्थल पर उत्साह की कमी होगी। दोपहर में बेकार के कार्यों में समय की बर्बादी होगी, इसलिए अच्छे चीज़ों में अपना समय को लगाएं जिससे आपको ज़्यादा खुशी होगी। सही समय पर लिया गया फैसला पिछले कुछ समय से चली आ रही परेशानियों से भी आपको काफ़ी ज़्यादा राहत दिलाएंगी। देखिए अचानक किसी व्यक्ति से सहयोग और उपयोगी सलाह मिल सकती है। विदेश जाने की कोशिश कर रहे लोगों को खास सूचना भी मिलने की संभावना है। दूसरे कामों में व्यवस्था रहने से निजी काम अधूरे रह सकते हैं। नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी बिल्कुल भी न होने दें। अपने लक्ष्य पर दोबारा ध्यान लगाएं। माता पिता बच्चों का आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करें। बिजनेस में कुछ मंदी रह सकती हैं। योजना बनाकर काम पूरे करें। पार्टनरशिप के काम में पैसों से जुड़े मामलों को स्पष्ट रखें। ऑफिस में दूसरों पर ज़्यादा भरोसा करने के बजाय अपनी योग्यता और समझ पर विश्वास रखें। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें और पारिवारिक कामों में सहयोग करें। युवा प्रेम संबंधों और सोशल मीडिया में जरूरत से ज़्यादा समय खराब ना करें। साथ ही साथ आज उम्मीद की नई किरण आत्मविश्वास बढ़ाएंगी।
हाल की किसी चिंता का समाधान धीरे धीरे मिलने लगेगा। परिवार में सकारात्मक बातचीत से संबंध बेहतर होंगे। किसी अधूरी इच्छा को फिर से पूरा करने का उत्साह जागेगा। प्रेरणा देने वाले व्यक्ति से मुलाकात आपकी सोच को नई दिशा दे सकती है। पर्यावरण संरक्षण या रिन्यूएबल एनर्जी, साइंटिफिक रिसर्च या सामाजिक विकार के प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को अच्छी प्रगति मिल सकती है। किसी प्रपोजल पर सकारात्मक जवाब मिलने की संभावना है। लंबे समय से तैयार योजना अब तेजी से आगे बढ़ सकती है। अपनी तैयारी पर आपको पूरा भरोसा रखने की जरूरत है। रिश्ते में पहले दूरी आई थी, अब मन की गांठें खुल सकती हैं। साथी के साथ भविष्य को लेकर सकारात्मक बातचीत होंगी। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी सरल और संवेदनशील व्यक्ति से हो सकती है। धीरे धीरे भरोसा और नजदीकी बढ़ेंगी। त्वचा की नमी बनाए रखने पर ध्यान दें। पर्याप्त पानी पिएं, ताजे फल खाएं और आराम करें। शाम को खुली हवा में टहलने से मन और शरीर को काफी ज्यादा ताजगी भी मिलेंगी। दोस्तों, आसपास का जो माहौल है वह आपके लिए काफी ज्यादा सुखद और खुशनुमा रहेगा। घर में सुधार या फिर बदलाव की योजना बना सकते हैं। संबंधों में चरियारी गलतफहमियां दूर करने के लिए समय भी अच्छा है। दूसरों के मामले में ज्यादा दखल देने से बचें मत। मामा पक्ष से कहासुनी हो सकती हैं। अपनी जिद संबंधों को खराब कर सकती हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें। संतान की समस्या सुने और समाधान निकालने में उसकी मदद करें। बिजनेस में ज़्यादा मेहनत करना होगा। राजनीतिक और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे। नई पार्टियों या फिर ग्राहकों से काम करते समय पूरी सावधानी रखना जरूरी है। गलत या फिर नियमों के खिलाफ काम करने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। आज भविष्य की सोच आपको आगे बढ़ने का मौका दे सकती है। परिवार के किसी सदस्य की नई शुरुआत से उत्साह रहेगा। घर से जुड़े काम का विस्तार करने का विचार बन सकता है। दूर रहने वाले व्यक्ति से उपयोगी खबर मिल सकती है। सीमित दायरे से बाहर निकलकर नए अवसर देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल बिजनेस, विदेशी भाषा, समुद्री परिवहन या फिर एक्सपोर्ट सर्विस से जुड़े लोगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां साफ साफ बनती दिखाई दे रही हैं। ऑनलाइन मीटिंग से नया बिजनेस संपर्क बनेगा। अपने काम का दायरा बढ़ाने का साहस रखेगा। आगे की योजना बनाकर चलने से फायदा मिलेगा। साथ ही साथ घर की किसी साझा लक्ष्य यात्रा की योजना बन सकती है। लंबी दूरी के रिश्तों में बातचीत पहले से सहज रखेंगे। अविवाहित लोगों का परिचय दूसरे शहर या अलग संस्कृति से जुड़े व्यक्ति हो सकती हैं। रिश्तों में वर्तमान के साथ भविष्य पर भी आपको विचार करने की जरूरत है। कारोबार में सामान्य कार्य होने से निराशा हो सकती है। खर्चों की चिंता रहेंगी, लेकिन नौकरी में अधिकारी सहयोग प्रदान नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आप दूध का दान करेंगे, किसी गरीब व्यक्ति को देंगे, तो इससे क्या होगा? भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और आपके कर्म अच्छे होंगे। देखिए, आने वाला समय भगवान के आशीर्वाद से ही बहुत ही सुनहरा दिखाई दे रही है। भले ही आपको कुछ सावधानियों का पालन करना पड़ सकता है, कुछ विशेष घटनाओं को आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपकी ज़िंदगी में अच्छे समय अपने आप चला आएगा। आपको ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। समय के साथ अब सब कुछ अपग्रेड करना पड़ता है, तो आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।